सभी लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। सास भी यानी अंकिता जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थीं कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें उनके बेटे और बहू के कमरे से आ रही थीं। सास को लगा कि उसका बेटा और बहू शायद मजाक करके हंस रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल सास को लगने लगा कि उन दोनों के बीच कोई छोटी मोटी नोक-झोंक हो गई होगी। धीरे धीरे उन दोनों की आवाज़ें तेज होने लगी। अंकिता सोच में पड़ गई कि उन दोनों के बीच बोले या नहीं, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आवाज़ें धीरे धीरे इतनी तेज हो गईं कि सास से रहा नहीं गया और वह उठकर धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ने लगी। प्रिया की तीखी आवाज़ें कमरे से बाहर तक आ रही थीं और संजय की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह काफ़ी गुस्सा था। तभी प्रिया बोली, संजय मुझे थप्पड़ मत दिखाओ। इतना सुनते ही सास तेजी से अंदर की ओर दौड़ पड़ी। अंदर जाकर उसने देखा कि संजय प्रिया को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन सास ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे संजय को एक थप्पड़ जड़ दिया। संजय बहुत गुस्सा था। वह चिल्लाकर अपनी माँ से बोला, आपको पता भी है क्या बात है? बिना कुछ जाने आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? इस पर सास बोली, तुम दोनों के इस आपसी झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहती, लेकिन तुमने मेरे बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम दोनों के बीच कुछ भी बात हुई हो, वो बात समझ करके खत्म की जा सकती है। आज तुमने बहू के साथ ऐसा व्यवहार करके मेरी परवरिश और इस घर के संस्कारों को लज्जित किया है। वह तुम्हारा हाथ विश्वास के साथ पकड़कर इस घर में आई है और तुम उस पर हाथ उठाने चले थे। संजय को शायद अपनी इस गलती का एहसास हो चला था। वह अपनी शर्म से झुकी आंखों से कभी अपनी पत्नी को देखता तो कभी अपनी माँ को। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। एक दूसरे के साथ इस तरह झगड़ा करके कभी खत्म नहीं होगी। सास ने अपनी बात पूरी ही की थी कि प्रिया बोली, माँ मुझे लगा था आप भी और सास की तरह अपने बेटे का ही पक्ष लेंगी, लेकिन आपने मेरा पक्ष लिया। आप मेरी सास नहीं माँ हो। बेटी, मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया। मैं तो यह भी नहीं जानती तुम दोनों के बीच बात क्या हुई है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन जो गलत हो रहा था मैंने उसके खिलाफ बोला। अगर तुम गलत होती तो मैं तुम्हें गलत बोलती। एक औरत होकर मैं एक औरत के साथ गलत होता नहीं देख सकती। फिर गलत करने वाला मेरा अपना ही बेटा क्यों ना हो। अंकिता ने शांति से अपनी बात पूरी की। अपनी माँ की बातें सुनकर संजय अब शांत हो चुका था और उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसने प्रिया से माफ़ी मांगी और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें शुक्रिया किया कि आपने मुझे गलत करने से रोक दिया। इसके बाद अंकिता अपने कमरे में आ गई। संजय और प्रिया कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद संजय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं भूल गया था कि तुम भी मेरी तरह बाहर जॉब भी करती हो और इसी के चलते छोटी मोटी भूल चूक हो सकती है और फिर अपना काम मुझे खुद करना चाहिए। आगे से मैं अपना रुमाल, चश्मा सब खुद ही याद से लिया करूँगा। तुम्हें आगे से इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
जी नहीं, मैं किस लिए हूँ। मैं कल से याद से सब सामान बैग में रख दिया करूँगी और रुमाल देना तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए प्रिया संजय के एक कदम पास आ गई और वो दोनों हंसने लगे। संजय ने भी प्रिया को गले से लगा लिया। इसके बाद संजय बाहर टहलने चला गया, जहां उसके पिताजी भी पहले से टहल रहे थे। संजय के पास आते ही उसके पिता ने कहा, बेटा, जीवन में कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना। आज तो तुम्हारी माँ ने रोक लिया, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब हम नहीं रहेंगे, तब कौन रोकेगा। संजय दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, पिताजी, मैं अपने इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा और आपके संस्कारों पर कभी उंगली नहीं उठने दूंगा। कुछ देर बाद अंकिता और प्रिया भी बाहर आ गईं। प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि उसको कितना अच्छा परिवार मिला है और उसको इनका अच्छे से ख्याल रखना है। आज की इस घटना के बाद से उसके दिल में इस परिवार के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी और छोटी छोटी बातों पर हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और कुछ बात हो भी जाए तो आराम से बातों से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। इससे हमारा परिवार और रिश्ता दोनों ही अच्छे बनते चले जाते हैं। घर में बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो बिना किसी का पक्ष लिए गलत का विरोध करें। इससे परिवार का माहौल खराब होने से बचा रहता है। अगर आज अंकिता संजय को नहीं रोकती तो आज उसने सिर्फ हाथ उठाया था, कल को कोई बड़ी बात भी हो सकती थी और परिवार का माहौल, प्यार, प्रेम सब खत्म हो सकता था। तो साथियों, ये छोटी सी सीख आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।